हेलो गाइस, स्काईफाई टेक में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लेजर को सीखना पड़ेगा। तो लेजर को कौन सा लेजर किसके अंडर में आता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझाया था, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को टेली प्राइम एप्लीकेशन में जब हम लोग एंट्रीज करेंगे तो उस समय हम लोगों को लेजर का दरकार पड़ता है। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए उसका लेजर ग्रुप्स कम्स अंडर को भी जानना जरूरी है कि कौन सा लेजर किसके अंडर में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। उससे भी पहले हम लोगों का लेजर और लेजर का ग्रुप किसके जो लेजर है वो लेजर किसके अंडर में आता है वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग का पहला जो इनबिल्ट लेजर होता है जैसे कैश, ये ऑलरेडी टेली के द्वारा क्रिएटेड होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो कैश होता है वो कैश इन हैंड के अंडर में आता है। फिर नेक्स्ट होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक है तो टेली के अनुसार ये बैंक अकाउंट में आता है। फिर हमारा बिल्डिंग आता है। देखिए, बिल्डिंग ये जो है किसी भी बिजनेस को करने के लिए हम लोग को बिल्डिंग मस्ट नेसेसरी है, इसलिए ये बिल्डिंग को फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में लाया गया है क्योंकि ये बिजनेस के लिए एकदम जरूरतमंद है। सेम जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में है। इसका भी रीजन वही है, अगर मेरा छोटा सा कंप्यूटर का सेटअप है, मैं कंप्यूटर सिखाता हूँ लोगों को, तो मेरे को बिल्डिंग का साथ साथ में फर्नीचर का भी दरकार होगा क्योंकि कंप्यूटर को रन करने के लिए फर्नीचर को ऊपर में ही देना पड़ता है, इसलिए फर्नीचर भी जो है फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में आता है। फिर कंप्यूटर भी फिक्स्ड एसेट्स के ही अंदर में आता है। कंप्यूटर भी, जैसे मैं एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर रन कर रहा हूँ तो उसके लिए भी कंप्यूटर का दरकार पड़ता है। कंप्यूटर के बिना हम लोग बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस समय भी फिक्स्ड एसेट्स का दरकार पड़ता है हम लोगों को। फिर आता है ड्राइंग अकाउंट। जब भी आप ड्राइंग अकाउंट का लेजर तब क्रिएट करते हैं जब आप अपनी कंपनी से किसी चीज को अपना पर्सनल यूज के लिए लाते हैं, तो उस समय हम लोग को ड्राइंग अकाउंट का जरूरत पड़ती है। तो ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज कम्स इन कैपिटल अकाउंट। परचेस अकाउंट में हम लोग सामान खरीदते हैं, तो जो सामान जो खरीद रहे हैं, ठीक है, उसका भी लेजर हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है। ये भी कम्स इन परचेस अकाउंट के अंडर में ही आता है। फिर आता है हमारा मेंटेनेंस अकाउंट। अगर मैं अपना मेरा छोटा कंपनी है, किसी चीज का मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई मशीन का मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उस समय जब अगर हम किसी भी चीज का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उस समय वो खर्च होता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे दाल सिके अकाउंट, इससे हम लोग सामान परचेस कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, ये हमारे कंपनी के लिए सिंड्री क्रेडिटर होता है। जिस व्यक्ति से हम सामान खरीदते हैं वो हमारे लिए सिंड्री क्रेडिटर होगा। फिर आता है लड्डू पासवान, इसको हम लोग सामान सेल्स कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को हम लोग सामान सेल्स करेंगे वो हमारे कंपनी के अनुसार सिंड्री डेटर में आते हैं। फिर इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल एक खर्चा है, तो इलेक्ट्रिक बिल को भी हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रखते हैं। फिर रेंट अकाउंट, सेम, अगर हम लोग बिल्डिंग को अगर रेंट पे लिए हैं तो उस समय भी ये खर्च है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। फिर हमारा आता है कमीशन पेड अकाउंट। कमीशन पेड अकाउंट भी सेम, हम लोग कमीशन किसी को पेड कर रहे हैं तो उस समय भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ही होता है। फिर आता है हमारा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अगर हम किसी से कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो उस समय हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो उस समय क्या होगा, ये इनडायरेक्ट इनकम होगा। फिर नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड में क्या करते हैं, ये भी हमारा पास पैसा आ रहा है तो उस समय ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है। फिर मशीन रिपेयरिंग अकाउंट, हमारे जो कंपनी है उसका मशीन को हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, ये एक टाइप का खर्चा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, तो मैं आपको बता दूं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्या क्या होता है।
जैसे आपका फैन हो गया, कूलर हो गया, माने ऑफिस के लिए कोई भी जरूरतमंद चीज अगर आप लेते हैं तो उस समय क्या होता है, वो फिक्स्ड एसेट के अंडर में आता है। फिर अगर हमारे कंपनी से किसी को, अपने कर्मचारी को सैलरी अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सैलरी अकाउंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। अब डिस्काउंट रिसीव, अगर मैं किसी व्यक्ति से डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूँ तो उस समय मेरे पास वो पैसा आ रहा है, इसलिए वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम्स के अंडर में आता है। बोनस अगर हम किसी को पेड कर रहे हैं तो उस समय ये खर्चा है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। बैंक अकाउंट से अगर बैंक चार्जेस कट रहे हैं तो ये भी एक टाइप का खर्चा है, तो इसको भी हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ही रखेंगे। फिर आता है हमारा एडवर्टीजमेंट अकाउंट। अगर हम लोगों का जो कंपनी है उसको प्रमोट करने के लिए मैं बैनर, पोस्टर ये सब छपवा रहा हूँ या किसी को देख करके मैं एडवर्टाइज करवा रहा हूँ, तो वो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के अंडर में आता है। तो ये भी एक प्रकार का खर्चा है जो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ही रखते हैं। देखिए, बेड डेब्ट्स जो होता है, बेड डेब्ट्स मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर से बताता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने सामान सेल किया 10,000 रुपया का, तो वो व्यक्ति कुछ पैसा लौटाता है, मान लीजिए 5,000 लौटा दिया, तो 5,000 रुपया आपका बाकी है और वो किसी कारणवश उसका मृत्यु हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, वो पैसा हम लोगों को रिकवर नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बेड डेब्ट्स का यूज करते हैं। तो बेड डेब्ट्स अकाउंट जो होता है वो अंडर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि वो पैसा रिकवर नहीं हो पाया, वो एक टाइप का खर्च हो गया, तो इसलिए हम बेड डेब्ट्स को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ही रखते हैं। उसके बाद आता है डोनेशन अकाउंट। अगर हम लोग किसी संस्था को हमारी कंपनी के द्वारा डोनेशन पेड कर रहे हैं तो वो भी एक टाइप का खर्चा है, जिसको हम लोग इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ही रखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड अकाउंट। तो फिक्स्ड कैसे हो गया, जैसे मैंने आपको लेजर में बताया ऊपर में ही, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये तीन चीज या ऑफिस इक्विपमेंट, ये तीन चार चीज फिक्स्ड एसेट के अंडर में आते हैं। तो जब भी जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर कर रहे हैं तो कंप्यूटर का दाम 20,000 रुपया है, तो एक क्षण का बाद क्या होता है, वो कंप्यूटर का दाम घट करके 15,000 हो जाता है। तो वो जो 5,000 रुपया जो घटा 20,000 से 15,000 में जो आया, तो वो एक टाइप का डिप्रिसिएशन होता है आपका फिक्स्ड एसेट में। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जब भी इस टाइप का डिप्रिसिएशन होगा तो डिप्रिसिएशन अकाउंट जब भी करेंगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ही रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लेजर और लेजर्स किसके अंडर में आते हैं वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं टैली में और लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा।